करीब 1500 साल पहले की बात है, जब सारी दुनिया जालिम जमाने की बेरहमी में डूबी हुई थी। उसी समय सलमा के घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। बेटी देखकर उसका पति असद इब्न सालिम हैरान खड़ा रह गया। सलमा का चेहरा भी पीला पड़ गया, क्योंकि उस दौर में लड़की का जन्म होना मतलब शर्म, और उस शर्म से बचने का एक ही रास्ता था, उसे जिंदा दफना देना। कुछ देर बाद असद का पिता वहां पहुंचा, बेटी को देखा और घृणा से मुंह सिकोड़ते हुए बोला, क्या किया बहू, तूने लड़की कैसे पैदा कर दी? तू तो हमारे खानदान को बदनाम करने पर तुली है। मैंने तो अपनी 2 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफना दिया था, लेकिन खानदान की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। अब तुम्हारी बारी है। इससे पहले कि लोग जाने, इस बच्ची को जमीन के नीचे सुला दो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन असद ने अपने बाप की बात नहीं मानी। उसका दिल एक अजीब दर्द से भर गया। कुछ दिन बाद कबीले के बुजुर्ग उसके घर पहुंचे। उनके चेहरों पर सख्त फैसले की झलक थी। उनमें से एक बोला, असद, तुम हमारे प्यारे बेटे हो, हम हमेशा तुम्हारी भलाई चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है, ये तुम्हारे और हमारे पूरे कबीले की बेइज्जती है, इसलिए तुम्हें अपनी इज्जत बचानी ही होगी। ये सुनकर असद का गला सूख गया। फिर भी हिम्मत करके धीमी आवाज में बोला, मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल इस काम के लिए राजी नहीं होता। मैं अपनी बच्ची को अपने हाथों से कैसे जिंदा दफन कर दूं? तभी उसका छोटा भाई हमाद बोल पड़ा, भैया, क्या हम एक लड़की की वजह से अल्लाह का गजब बुलाना चाहते हैं? अगर दूसरे कबीले वालों को पता चल गया तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। तुम क्यों नहीं समझते? भाई की बात सुनकर असद का चेहरा उतर गया। वो जानता था कि इस समाज का नियम तोड़ना मतलब खुद को मिटा देना। फिर रात के अंधेरे में वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। एक जगह पसंद आने पर उसने बच्ची को जमीन पर रखा और गड्ढा खोदने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हल्की सी हवा चल रही थी। गड्ढा खोदने के बाद जब उसने बच्ची की तरफ देखा तो उसके अंदर कुछ टूट सा गया। ऐसा लगा जैसे बच्ची की आंखें उससे कह रही हों, अब्बू, क्या इंसान अपनी बेटी के साथ ऐसा ही करते हैं? तुम भी क्या मेरे साथ वही करोगे? जब मुझे इस दुनिया में लाना ही था तो अब अलविदा क्यों कह रहे हो? असद का दिल कसकर बैठ गया। उसे लगने लगा कि जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन क्या कर सकता था वो? उस अंधेरे समाज की सच्चाई को तो वो नहीं बदल सकता था। कबीले और पूर्वजों की इज्जत दांव पर थी। तभी पीछे खड़ा हमाद छिड़कर बोला, इतनी देर क्यों कर रहे हो भाई? ये तो एक मामूली बात है। क्या बेटी पैदा करके तुम कमजोर पड़ गए हो? भूलो मत, तुम एक मर्द हो और मर्द कभी जज्बातों से हारता नहीं। ये बात सुनते ही असद को अपना बचपन याद आ गया, जब उसके पिता ने उसकी बड़ी बहन को रेगिस्तान की रेत में जिंदा दफना दिया था। उस वक्त उसकी मां कितना रोई थी, लेकिन उस रोने की किसी ने कदर नहीं की थी। और आज वही परीक्षा उसके सामने खड़ी थी। तभी बहुत तेजी से एक आदमी घोड़ा दौड़ाते हुए वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर नकाब था। वो वहां की हालत समझ गया और असद से बोला, रुको जरा। अजनबी की यह बात सुनकर असद चौंक पड़ा और पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आ गए? वो आदमी घोड़े से उतरते हुए बोला, तुम अपनी बेटी की जान क्यों लेना चाहते हो? उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? ये सुनकर असद थोड़ी देर चुप रहा, क्योंकि वो जानता था ऐसे सवाल इस समाज में पूछना ही मना है। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, हाँ, मैं अपनी बेटी को मारने जा रहा हूं, क्योंकि मैं एक मर्द हूं और मुझे अपने कबीले और इज्जत की हिफाजत करनी है। ये सुनकर वो अजनबी हंस पड़ा और बोला, तुम मर्द हो और तुम्हारी इज्जत? क्या तुम्हें पता है असली इज्जत क्या होती है? असद के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो अपनी कमजोरी भी नहीं दिखाना चाहता था। तभी वो आदमी असद की बेटी की तरफ देखकर बोला, अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? असद ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तब वो आदमी बोलने लगा, बहुत साल पहले एक ताकतवर कबीले का सरदार था, हारिस इब्ने खालिद। वो बहुत बहादुर था, मरुस्थल का बादशाह। मगर उसकी एक बड़ी भूल थी, वो मानता था कि बेटी होना कमजोरी है। फिर एक दिन उसके घर एक बेटी पैदा हुई और उसने ठान लिया कि उसे समाज के रिवाज के मुताबिक जिंदा दफना देगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। असद से रहा नहीं गया। वो अनजाने में पूछ बैठा, क्यों नहीं कर पाया? किसने रोका उसे? वो आदमी बोला, जब वो बच्ची को दफनाने ले गया, उसने देखा कि बच्ची अपने नन्हे हाथ ऊपर उठाए हुए थी और इस तरह देख रही थी जैसे अपने बाप की छांव में पनाह ढूंढ रही हो। उसी पल उसका दिल कांप उठा। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं और उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने अपनी बेटी को जिंदा रखा। इतना सुनकर हमाद हंस पड़ा और बोला,
ये कैसा बहादुर था, क्या वो समाज के सामने शर्मिंदा नहीं हुआ? अब उस आदमी ने सीधा हमाद की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? हमाद चुप हो गया। तब वो आदमी फिर बोला, वही बेटी एक दिन अपने बूढ़े पिता की जान बचाई। जब दुश्मन उसे मारने आए तब उसी बेटी ने अपनी समझदारी, धैर्य और हिम्मत से पूरे कबीले को बचा लिया। अगर हारिस ने उस दिन उसे जिंदा दफना दिया होता तो न वो बचता न उसका कबीला। ये सुनकर असद उलझन में पड़ गया। एक तरफ समाज का डर और दूसरी तरफ दिल की गहराई से उठती एक अजीब सी भावना। उस आदमी की कहानी ने उसके भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद असद बोला, क्या एक कहानी से तुम मेरा मन बदलना चाहते हो? वो आदमी अब शांत स्वर में बोला, हे असद इब्ने सालेम, मैं सिर्फ सच कहता हूँ, इसमें जरा भी झूठ नहीं। अब असद बोला, अच्छा सच हो या झूठ, पहले ये तो बताओ तुम हो कौन, तुम्हारी असल पहचान क्या है? ये सुनकर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और गंभीर आवाज में बोला, मैं हूँ हारिस इब्ने खालिद का नाती। ये सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। असद हैरान होकर बोला, तो क्या तुम हो हारिस की उसी बेटी का बेटा? तब वो आदमी बोला, हाँ, मेरी नानी ही थी जिन्होंने हमारे कबीले को बचाया था और आज मैं उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर मेरी माँ को उस दिन जिंदा दफना दिया गया होता तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। ये सुनकर असद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में एक ख्याल आया, क्या मेरी बेटी भी एक दिन कुछ ऐसा कर सकती है? इतने में हमाद गुस्से से बोल पड़ा, भाई इन फालतू कहानियों में मत बहो। क्या तुम भूल गए समाज ने हमसे क्या उम्मीद की है? ये सुनकर असद कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे अपनी बेटी को गोद में लेकर बोला, हो सकता है समाज का नियम ही सही हो। तभी वो आदमी फिर बोला, और अगर सही ना हो तो? असद अब अपनी बच्ची के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके दिल के अंदर से एक गहरा स्नेह उमड़ने लगा। फिर वो एक वीर की तरह बोला, तो फिर वक्त आ गया है समाज के नियम बदलने का। ये सुनते ही हमाद चौंक गया। वो हैरान होकर बोला, क्या कहा? समाज का नियम बदलने की बात कर रहे हो तुम? असद चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। हमाद फिर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे कबीले में ये नियम सदियों से चला आ रहा है। अगर तुम बेटी को जिंदा रखोगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी इज्जत जाएगी, हमारा नाम मिट जाएगा। अब असद ने उस अजनबी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है अगर मैं ये रास्ता चुनूं तो मैं जिंदा रह सकूंगा? वो आदमी मुस्कुराकर बोला, अगर कोई पहला कदम नहीं उठाएगा तो बदलाव कभी नहीं आएगा। ये सुनकर असद के भीतर एक अजीब सी ताकत भर गई। उसने गहरी सांस ली और अपनी बेटी को कसकर सीने से लगाते हुए बोला, हाँ, मैं फैसला कर चुका हूं, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा और जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया से लड़ूंगा। फिर असद अपनी बेटी को लेकर घर लौट आया। पत्नी सलमा जब बेटी को जिंदा देखकर भागकर आई तो वो खुशी से रो पड़ी, मगर ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अगले ही दिन कबीले के लोग गुस्से में आग बबूला होकर असद के पास पहुंचे। वो चिल्लाए, असद, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई समाज का नियम तोड़ने की? एक बुजुर्ग असद की ओर देखकर बोला, तुम्हारे पिता ने अपनी बेटियों को अपने हाथों से दफनाया था, तुम्हारे पूर्वज भी यही करते आए हैं, क्या तुम खुद को उनसे बेहतर समझते हो? अब पूरा कबीला गुस्से में भर गया। कोई बोला, हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बोला, इस तरह के कोमल दिल से तुम मर्द कैसे हो सकते हो? तभी हमाद चिल्ला उठा, तेरी वजह से हमारा कबीला बदनाम हो गया है, अब हम तुझे अपना खून भी नहीं मान सकते। भाई के मुंह से यह सुनकर असद ने गहरी सांस ली। वो जानता था अगर अभी वो टूट गया तो सिर्फ उसकी बेटी नहीं, उसका खुद का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। फिर वो शांत आवाज में बोला, मैंने कोई धोखा नहीं किया है, मैंने तो बस एक बाप होने का फर्ज निभाया है अपने बच्चे के लिए। मेरी बेटी को इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। असद के मुंह से ये बात निकलते ही एक नौजवान तेज आवाज में बोला, असद, या तो तुम अपनी गलती मानकर समाज के नियमों को मानो, वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। बुजुर्ग लोग एक दूसरे की तरफ देखे, फिर कड़ा फैसला सुनाया, हाँ, तुम्हारी सजा है निर्वासन, आज से तुम हमारे कबीले के नहीं रहे। ये सुनकर असद के सीने में जैसे कुछ टूट गया। उसे पता था निर्वासित होना मतलब रेगिस्तान की बेरहमी को गले लगाना, ना खाना, ना पानी, ना सुरक्षा, बस मौत का इंतजार। तब सलमा रोती हुई बोली, नहीं, आप हमें जो चाहे सजा दें, हमसे सब कुछ ले लें, लेकिन हमें घर से मत निकालिए। इस मासूम बच्ची के साथ हम कहां जाएंगे? सलमा की बात सुनकर भी सरदार का दिल नहीं पिघला। वो कठोर स्वर में बोला, तुम चाहे जो कहो, हम अब कुछ नहीं सुनेंगे। इस कबीले में कमजोरों की कोई जगह नहीं।
असद इब्न सलीम ने बेटी को जिंदा रखकर हमारे रिवाज को ठुकरा दिया है। अब उसका मुकद्दर है रेगिस्तान की रहमत। सलमा फिर जोर से रोते हुए बोली, हमारी एक बार सुन लीजिए, अगर सजा देनी ही है तो दीजिए, मगर इस नन्ही बच्ची ने क्या गुनाह किया है। मगर कोई उसकी पुकार नहीं सुन रहा था। आखिरकार असद, सलमा और उनकी बेटी रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। दिन की तपती धूप और रात की हड्डी गला देने वाली ठंड हर पल उनके लिए जैसे एक इम्तिहान बन गया था। खाने का सामान और पानी कम हो रहा था, मगर उससे भी बड़ी परेशानी थी। दिशा का अंदाजा ही नहीं था, कहां जाए, किस तरफ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 3 दिन बाद जब पानी का आखिरी घूंट भी खत्म हो गया, तब दूर कहीं एक काफिला दिखाई दिया। असद जल्दी से उनकी तरफ भागा। काफिले वाले पहले तो सतर्क हो गए, मगर उनके नेता ने शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम और इस रेगिस्तान में कहां जा रहे हो। असद थकी हुई आवाज में बोला, मैं एक निर्वासित इंसान हूं, मेरे कबीले ने मुझे निकाल दिया है। अब मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ नया ठिकाना ढूंढ रहा हूं। यह सुनकर वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। असद बोला, मेरा नाम असद इब्न सलीम है। ये नाम सुनकर काफिले का नेता चौंक गया, हैरान होकर बोला, क्या तुम वही असद हो जिसने समाज के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को जिंदा रखा। असद कुछ नहीं बोला, उसे पता था यह जवाब उसका भविष्य तय कर देगा। तब काफिले का नेता मुस्कुराकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बहुत बहादुर हो, तुम सचमुच एक सच्चे पिता हो। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सईमे ने कहा है, बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि जन्नत की राह का झरिया होती हैं। तुमने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जो अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हैं, इसलिए अब तुम हमारे साथ चलो। यह सुनकर असद हैरान रह गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसके फैसले की तारीफ की। फिर उसने पूछा, अच्छा भाई, आप लोग कौन हैं? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? तब वो आदमी मुस्कुराकर बोला, हम हैं मुसलमान, हम अल्लाह की एकता पर ईमान रखते हैं। हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां कोई अपने बेटी को बोझ या शर्म ना समझे, बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझे। यह सुनकर असद के दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसने सोचा, यह काफिला हमें सिर्फ आश्रय ही नहीं देगा, बल्कि एक नया विश्वास, एक नई राह भी दिखा सकता है। फिर असद ने उत्साह से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं वो सच्चाई जो तुम सब अपने दिल में लिए चलते हो। तब काफिले का नेता गहरे और स्नेह भरे स्वर में बोला, तो आओ हमारे नबी के पास चलो, सच का उजाला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और फिर असद अपनी पत्नी और